विवेक विहार में हत्या के बाद मचा कोहराम, चाकू घोंपकर युवक को उतारा मौत के घाट। मामूली बहस से शुरू हुए विवाद ने ले ली जान। पंद्रह साल के बच्चे की मौत पर बीएसईएस जिम्मेदार, करकड़डूमा कोर्ट का आदेश। 5 लाख मुआवजा दो। बिजली कंपनी ने दी थी दलील, नहीं थी बिजली सप्लाई। ज्योति नगर इलाके में 17 वर्षीय ने उठाया गलत कदम। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने की आत्महत्या। परिजनों ने बताया लड़की की दिमागी हालत नहीं थी ठीक। किशोरी के साथ दुकानदार ने किया दुष्कर्म। 14 साल की किशोरी ने दिया बेटे को जन्म। पीड़िता की बनाई थी अश्लील वीडियो। सीमापुरी पुलिस ने की अहम कार्रवाई। स्नैचिंग करते 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्नैचिंग कर आरोपी कर रहे थे पैसों की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ताजा मामला विवेक विहार इलाके के सूरजमल डीडीए पार्क का है, जहां पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में कोहराम मच गया है। दरअसल खाने को लेकर मामूली बहस शुरू हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में लड़ाई हुई और सुरजीत को 3 बार चाकू घोंपा गया। मृतक का नाम सुरजीत सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली में आज के युवा क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार को कोई अहम कदम जरूर उठाना चाहिए। तकरीबन मैं पाठ करके उठा था, 8:15 के टाइम था। मैं खाना खाने गया, अपने भाई के पास खाना खा रहे थे हम, बड़े भैया के यहाँ जो मेरे से बड़े हैं, उनके यहाँ मैं खाना खा रहा था। और मेरे को पता चला मेरे भाई द्वारा कि बच्चे को किसी ने चाकुओं से मारा है। तो हम जैसे ही हॉस्पिटल में गए, जा कर के वहाँ देखा बच्चा डेड हुआ पड़ा था। कितने चाकू मारे गए? जितना को हमने देख सके हम उतने, हमें 3 चाकू हमें पता चले हैं। जितना हमने, किसी ने कोई बताया पुरानी रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा? ऐसा तो उसके साथ कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। अगर ऐसा होता तो हथियार उसके पास भी होते। हथियार वगैरह कुछ भी नहीं था हमारे बच्चे के पास। काम धंधे वाला बच्चा था, अच्छा काम करता था, बिजली का काम करता था। और उसके साथ जो लड़के थे वो भी सब पढ़े लिखे लड़के हैं। सूरजमल विहार खाना खाने आए थे? टहलने गए थे। तो वहाँ जैसे कि लड़कों से पता चल रहा है कि वहाँ जैसे वो खाते हैं मोमोस वगैरह, वो खा रहे थे। तो उधर से वो जो जिन्होंने मारा है लड़के, वो आए हैं, उनके साथ झगड़ा हुआ है, उन्होंने फायरिंग करी है। दिल्ली का माहौल बहुत ख़राब हो रखा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये पुलिस प्रशासन की भी कमजोरी की। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े हथियार लेके घूम रहे, बंदूकें लेके घूम रहे। आज हमारा बच्चा लॉस हो गया है, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर हम वाहेगुरु से उसका ओट आसरा लेके हम सब्र करेंगे। परंतु हम ये चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से और HSO साहब से और भी जो आला अधिकारी पुलिसकर्मी हैं कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी इनको सज़ा मिले कि और कोई बच्चा ऐसा हथियार ना उठाए, किसी का बच्चा लॉस ना हो। छोटी मोटी लड़ाई होती है, आदमी हाथ पैरों से लड़ लेता है। इन्होंने डायरेक्टली, अब भगवान जाने उसको गोली भी लगी है, हमें तो इतना देखने भी नहीं दिया गया। तो सर मामला कुछ नहीं था, घूमने के लिए गए थे लड़के आपस में और लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपस में झड़पबाजी हुई है। झड़पबाजी के होते हुए खाते पीते पता नहीं क्या था कि लड़कों ने आके फायरिंग की है और ऐसा काम हो गया, कत्ल हो गया है। क्या नाम था इनका? सुरजीत सिंह। घर में और भी इनके 2 भाई हैं, फादर हैं, जॉइंट फैमिली है। क्या काम करते थे? लड़का बिजली का इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बिजली के टूटे तार से करंट लगने पर 15 साल के बच्चे की मौत के मामले में करकड़डूमा कोर्ट ने मृतक की मां के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किशोर कुमार की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिजली के तार के रखरखाव में बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की ओर से लापरवाही हुई थी। जवाहर नगर मेन लोनी रोड के पास बिजली के टूटे तार से करंट लगने पर 11 सितंबर 2010 को 15 साल के एक नाथ की मौत हो गई थी।
इस मामले को गाजियाबाद के लोनी स्थित अमन विहार में रहने वाली बच्ची की मां माया देवी ने घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए BSES यमुना पावर लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया था। मामले में प्रतिवादी BSES यमुना पावर लिमिटेड ने लिखित पक्ष रखते हुए कहा था कि दुर्घटना एक फार्म हाउस में हुई थी जहां उनकी ओर से बिजली की सप्लाई नहीं थी। प्रतिवादी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पक्ष में कहा कि BSES यमुना द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के तहत वो मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण करंट लगने से सदमा था। मामले के सबूत और हालात को देखते हुए बिजली कंपनी की लापरवाही मानी गई। कोर्ट ने प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वो मृतक की मां को मुआवजा राशि का भुगतान करे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके के अशोकनगर में रात करीब 8 बजे हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों को पता चला कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने पहुंची। पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और एम्स में इलाज चल रहा था। रात करीब 7:30 बजे जब वो अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे तो देखा कि उनकी लड़की ने फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया था। हम लोगों को फ़ोन आया था मामा जी का और उन्होंने बोला था कि बिटिया ने चुन्नी से फांसी लगा ली है, पर्दे पंखे में लगा के। ऐसी कुछ 17-16 समथिंग। हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम था उनको। हाँ, कोई एक स्कूल था यहाँ पे इनके घर के आसपास, तो वहीं पे पढ़ती थी। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ। उन लोगों ने हमें जो बताया ऐसा कुछ नहीं लिख के गई। हाँ, और हम लोगों ने चेक भी किया था, घर को चेक किया पूरे को, तो वहाँ पे ऐसा कुछ निकला नहीं। अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह चेक हो रही हैं और पोस्टमार्टम भी हो रहा है और बाकी सब ये चल रहा है प्रोसीजर। हम लोग बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं क्या होता है नतीजा। वो आने पे, घर पे आने पे, वाइफ आने पे। हाँ, गेट खोल रहा जब कितनी उम्र है लड़की की? 17 साल लड़के पढ़ती थी। बस फोन गेम खेलती थी बस, और कुछ नहीं आज तक। आप बता रहे थे कि इसका इलाज भी चल रहा था। हाँ, एम्स से इलाज चल रहा है इसका। पुलिस तो जी अब आके बहुत बारी है डेड बॉडी। अभी तो चल रहा है प्रोग्राम। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नंदनगरी इलाके में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले पीड़िता ने एक बेटे को भी जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उस पर मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाया था और उसे अपने गोदाम में ले गया था। इसके बाद आरोपी ने उसे चाय पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई। आरोपी ने इसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि 18 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक 14 वर्षीय गर्भवती लड़की अस्पताल आई है। आगे की जांच में पता चला कि उसने एक बेटे को भी जन्म दिया है। इसके बाद पीड़िता की काउंसलिंग करवाई गई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को एक कॉल मिली थी जिसमें पीड़ित ने बताया कि कुछ लड़कों ने उसका फ़ोन छीन लिया है। फ़ोन वापस करने के लिए उन लड़कों ने फ़ोन के मालिक से पैसों की डिमांड की। तभी फ़ोन के मालिक ने तुरंत सीमापुरी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सचिन, राहुल, कांस्टेबल भूपेंद्र, विकास मौके पर पहुंचे और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि पैसों के लिए ये आरोपी स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार पुलिस चेकिंग के दौरान एक युवक को रोका गया तो पुलिस को पता चला कि उसके पास अवैध शराब की 2 पेटियां हैं, यानी कि कुल 98 क्वार्टर की अवैध शराब बरामद की गई। जब पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो पता चला कि इलाके में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही थी। ये भी जानकारी है कि आरोपी इलाके का BC है। साथ ही आरोपी से एक केस का खुलासा भी हुआ है। उत्तर पूर्वी लोकसभा यमुना विहार स्थित ज्ञान विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को बड़ी LED स्क्रीन पर लगाकर छात्र छात्राओं के बैठकर 6ठा संस्करण सुनाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी के साथ उत्तर पूर्वी शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजिया बेगम, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, नवीन, शाहदरा जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। बच्चों ने PM मोदी के पूरे संवाद को सुना जिससे परीक्षा में मदद मिल सके। PM मोदी ने कहा कि हफ्ते में एक दिन डिजिटली दूर रहें, टेंशन कम लें। परीक्षा निश्चित रूप से डराती है, परीक्षा घबराहट लाती है, लेकिन जिस प्रकार से भारत के छात्रों को परीक्षा से न घबराने, परीक्षा से डरने नहीं बल्कि परीक्षा को उत्सव बनाने की, उमंग के रूप में लेने की
जो नुस्खे बताए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो एक बहुत ही यूनिक बात है। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति क्या लोग सोच रहे हैं, अभी इस स्कूल के ओनर ने बताया। और ये जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो खाली कह नहीं रहे हैं, वो इस देश की वर्तमान सरकार की सोच है कि बच्चों को परीक्षा का दबाव नहीं, बल्कि उसको उत्साह और उमंग की तरह उनके अंदर प्रारोपित करना चाहिए। हर वर्ग को छूना, छात्रों तक के मन की बात को छूना, उनकी समस्याओं तक पहुंचना अपने आप में एक बड़े हृदय की बात है। विश्व के नेता ऐसे ही नहीं बने। मोदी जी हर विषय को लेकर आज पहुंचे हैं, छात्रों के मन के उभार सामने आए, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। बहुत अच्छा लोग यहाँ से ज्ञान लेके जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है। और एग्जाम में हर बच्चा स्ट्रेस होता है, और जब देश के प्रधानमंत्री बच्चों से बात करते हैं तो वो जो एक डर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जगह जगह अवैध पार्किंग और अवैध कब्जे से लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एमसीडी और पुलिस भी लगातार ड्राइव चलाकर इन कब्जों को हटाती है, लेकिन उसके बाद भी बार बार यहाँ कब्जे हो जाते हैं। वहीं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास ही पुल के नीचे कुछ लोग अवैध रूप से पार्किंग चला रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं साथ ही बने बैंकेट हॉल के मालिक का कहना है कि यहाँ अवैध पार्किंग की आड़ में असामाजिक काम भी हो रहे हैं और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर अवैध पार्किंग बनाई हुई है एमसीडी की, जो कि 31 दिसंबर 2021 में ख़त्म भी हो चुकी है। रात को यहाँ पर उल्टे सीधे काम भी होते हैं, ट्रक वगैरह वो खड़े होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब बैंकट में जो गेस्ट आते हैं उनके साथ मतलब 2-4 बार बदतमीजी भी हुई है। स्नैचिंग एक दो मतलब स्नैचिंग भी हो चुकी है कई बार। 1-2 बार मतलब भाग के वो अंदर भी पार्टी आ गई है कि जी हमारे साथ बदमाश है, वो जो है मतलब स्नैचिंग कर भाग गया है वहाँ से। इस तरह की स्नैचिंग हुई रहती हैं यहाँ पर। उसको कहते हैं जो कि मतलब जो ये लाली नाम की लड़की है, ये हर गाड़ी से मतलब 500 रुपये मतलब लेती है। अच्छा। हाँ, और 500 रुपये लेने के बाद ये कहती है गाड़ी यहीं खड़ी होगी, जो तेरे पास करना है वो कर ले तू। पहले तो जब हमने ये जगह नहीं ली थी, यहाँ तो कोई इस मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन पर कोई पैसेंजर ही नहीं उतरता था। जब से ये हमने बैंकट लिया है तब से उस कॉलोनी को भी लोगों को राहत मिली है ना। और यहाँ पर पैसेंजर भी आना शुरू हुआ है, क्यों मतलब आवागमन लगा रहता है। मैडम मेन प्रॉब्लम आ रही है पार्किंग की है। यहाँ पर ट्रक खड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, कहाँ कौन लोग लगा रहे थे ट्रक लगा रहे हैं। कंप्लेंट भी कर रखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए इनका। लीगल पार्किंग तो नहीं है, वो पार्किंग अलॉट ही किसी को नहीं है, पहले थी, अब वो वैकेंट है पार्किंग तो किसी के पास है नहीं, पर फिर भी वो पार्किंग वाले चला रहे हैं अवैध तरीके से और ट्रक खड़े कर जाते हैं। बोला भी हटा दो यहाँ से, फिर भी हमें दिक्कत आती है काम के अंदर। कंप्लेंट भी कर रखी है, थाने में बोला हुआ है, कभी बीट वाले को बोला हुआ है, पर दिक्कत आ रही है गेस्टों को। अब कह नहीं सकते ना कि क्या पीछे हो रहा है, हम तो बिजी रहते हैं अपने काम के अंदर, पीछे कुछ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। ट्रक खड़े रहते हैं, प्रॉब्लम आती है, गेस्टों को दिक्कत आती है पार्किंग करने के अंदर। मेन दिक्कत हमारे को पार्किंग कराने की है, गेस्टों को दिक्कत आती है। यहाँ पर वो ये जो पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है ये अवैध है, गैर कानूनी है यहाँ पर। और रात को यहाँ पर ये ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, इनसे सबसे ये 500-500 रुपये लेते हैं। जो हाँ ये यहाँ पर है, ये एक लेडीज है कोई, और जिसके नाम से चल रही है उनका मैं नाम तो जानता नहीं हूँ। हाँ तो ट्रक नहीं, एमसीडी की तरफ से ये पार्किंग नहीं, ये अनॉर्थ है। हाँ, और यहाँ पर लेडीज़ें वगैरह निकलती हैं, वैसे वो होती हैं, समझ लो उनके ऊपर छींटा कसी होती है। जो यहाँ से पब्लिक वगैरह वो ड्राइवर वगैरह हैं, वो ट्रकों के वो शराब वगैरह पी करके वो गलत। यहाँ पर ये है, ये अनौठ तरीके से जो कब्जा ये हटाया जाए यहाँ से, और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मध्यम वर्ग और गरीब जनता को खाने की दिक्कतें ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा राशन वितरण किया जाता है, लेकिन कई बार इन सुविधाओं का फायदा आम जनता को ही नहीं मिल पाता है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि कभी राशन कम मिलता है तो कभी मिलता ही नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। अब जहां जनवरी खत्म होने को है, तो इस बीच लोगों को अभी तक दिसंबर महीने का ही राशन नहीं मिल पाया है। वहीं राशन विक्रेता का कहना है कि सरकार द्वारा राशन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। इस बार केंद्र की तरफ से जो राशन आया था वो भी दिल्ली सरकार की वजह से लोगों को नहीं मिल पाया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 1 नेशन 1 कार्ड लागू तो किया गया है, लेकिन उसके बराबर का राशन अभी तक सरकार नहीं दे पाई है, जिसके चलते लोगों को कई बार खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। नहीं, पहले जैसे कभी कभी 10 तारीख के बीच में आ जाता है तो बता देते थे फ़ोन करके, अब नहीं आया है, 20 तारीख तक आना हो सकता आ जाए, 20 तारीख भी आया तब भी नहीं मिला।
तो अब कह रहे हैं जब राशन ही नहीं आ रहा तो मैं कहाँ से दूँ। लोग जो है सरकार कहती मैं सारी व्यवस्था करूँगा, जब आदमी जनता आती है तो उसे कुछ मिलता नहीं। कूड़ेदार भी सब अपना सुबह से लोग कर सर जो है 4 बजे तक यहाँ दिमाग खड़ा था, कोई आ गया उल्टा सीधा बोलकर उनको भी जाता है। नहीं, कई बार हुआ है पर मिल जाता है आगे पीछे करके, कभी आधा मिल जाता है कभी पूरा मिल जाता है। दुकानदार को जब मिलेगा तभी तो देगा, जब बाहर से आएगा तो जो नहीं भेज रहा है उसकी गलती है। ये है ही नहीं, बंद है। करे 27 को आओ या 29 को आओ, 15 को आओ, तो हम लोग की साइड बंद रहती है, साइड नहीं खुली। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो गया, नहीं मिलेगा फिर अगले महीने आओ। दिसंबर महीने का राशन रह गया। हाँ, तो अगले महीने फिर नहीं मिलेगा, राशन ही नहीं आया हम लोगों का। हाँ, पहले एक आध बार मिला, दिक्कत होती है, फिर बाजार से लेते हैं। कहते हैं हम लोग अब किसी लड़ाई झगड़ा तो सकते नहीं इधर, कि हमारा गांव को इधर है नहीं, मिल गया तो ले लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। महंगा पड़ता है, क्या करे फिर। मिल गया तो मैडम ले लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पहले तो कई बार हुआ है कि मतलब 1 महीना 2 महीना छोड़ के फिर दिया, गायब करके दिया, ऐसे हुआ है। दिक्कतें होती है आप लोगों को जब राशन? हाँ जी, दिक्कत तो होती है। फिर बोलेंगे कि दिल्ली वाले को मिल रहा है, दिल्ली वाले को मिल रहा है, फिर हम अपन अटके रहते हैं, फिर तले टाइम में निकल जाता है। राशन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। दिल्ली सरकार राशन के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेलियर है। एडिशनल का माल केंद्र सरकार ने पहली बार दिया था, जो राशन की दुकानों पर नहीं पहुंचा। दिसंबर का पीएम का गेहूं चावल आज तक दुकानों पर नहीं पहुंचा। दुकानदार तो दुकान पर बैठ के सर पिटाने के लिए बैठे हैं पब्लिक से। सुबह से शाम तक परेशान करती है पब्लिक, राशन दो, राशन आएगा नहीं तो देंगे कहाँ से। ये सारी दिल्ली सरकार की हो जाता है इस चक्कर में। वो तो होगा ही, झगड़ा क्या होगा। कई बार मुझे ही गुस्सा आ जाता, मुझे फिर डांट के भगाना पड़ता है। कहाँ तक आदमी बर्दाश्त करेगा। ऑल इंडिया का कहीं का भी आदमी राशन ले सकता है। वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत भारत के किसी भी कोने का आदमी अपने राशन ले सकता है। जिसका राशन आज तक एडिशनल एलोकेशन न केंद्र सरकार ने दी न दिल्ली सरकार ने दी, उसके बावजूद भी हम लोग किसी भी तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसे। जो दिल्ली के राशन कार्डधारी हैं उन्हीं में से जो बचता है किसी को दे दिया, किसी को समझा दिया करके उसे पूरा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो एलोकेशन आई वो दिल्ली सरकार ने उठा के आज तक किसी भी राशन के कोटे पे पूरी राशन नहीं पहुंचा है। पूरी दिल्ली के अंदर राशन की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है। दिसंबर का राशन अभी तक लोगों को नहीं मिला है। बचपन और स्कूल के दिनों को हम सभी हमेशा याद रखते हैं। ऐसे में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भूली जाती, जैसे कि स्कूल के वो कुछ आखिरी दिन। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज पूर्वी दिल्ली के राम विहार इलाके में देखने को मिला। 12वीं क्लास के बच्चों के कुछ ही समय बाद बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उससे पहले प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों ने अपने स्कूल के आखिरी दिन को एक दूसरे की यूनिफॉर्म पर मैसेजेस लिखे और स्कूल के इस पल को यादगार बनाया, स्कूल के इस आखिरी दिन को यादगार बनाया। ऐसे में जब हमने छात्रों से बात की तो उनका कहना था कि हम लोग एक दूसरे को वो सभी बातें लिख रहे हैं जो कभी कह नहीं पाए, या ऐसे मैसेजेस और विशेस लिख रहे हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। मतलब जैसे अभी कुछ टाइम में हमारे बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के बाद, तो उसके बाद शायद फिर हम कभी अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे और शायद ना मिल पाए। तो उसके लिए जैसे किसी को कुछ बात बतानी थी पूरे साल में और वो नहीं बता पाया, वो कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, तो शायद वो उसके लिख सकता है। और कुछ किसी का कोई निकनेम होगा तो वो लिख सकता है। ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा करंटली, अभी बहुत ज़्यादा इमोशन से बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे दोस्त मिल रहे हैं, बाकी का वही क्रिएट कर रहे हैं मेमोरीज। तो एक्साइटमेंट है, फुल एक्साइटमेंट। हम लोगों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। अलग अलग फील्ड में जाएंगे लेकिन घर के आसपास रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, पार्टीज करेंगे, एंजॉय करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। बस यही कि अपने मूवमेंट्स बना रहे हैं ताकि बाद में याद रखें। चुनाव हो जाने के इतने दिनों बाद भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया है, बल्कि एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसी संबंध में जब हमने बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा और कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ से बात की और जाना कि अब एमसीडी में क्या स्थिति बन सकती है, तो बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कभी एलजी पर दोष डालती है, कभी बीजेपी पर, तो कभी पीठासीन अधिकारियों पर। ऐसे में जरूरी है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि जिस तरह से आप और बीजेपी के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि ये निगम 5 साल भी चल पाएगी। अगर केजरीवाल साहब को ये लगता है कि निगम में उनकी मेजोरिटी है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों हो जाने नहीं देते। उनको लगता है कि उनकी पार्टी में भीतरघात का खतरा बना हुआ है,
इसीलिए वो एक तरफ तो चुनाव नहीं होने देना चाहते, दूसरी तरफ वो ये दोष बीजेपी पे डालना चाहते हैं। इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट में जाने का नाटक करते हैं और कभी सदन में हो हल्ला करते हैं। सदन में अगर शांतिपूर्ण प्रक्रिया चली होती तो ये दोनों बार में किसी बार भी मेयर का चुनाव हो गया होता, दिल्ली को अपना मेयर मिल जाता और दिल्ली में एमसीडी के काम विधिवत शुरू हो जाते। काम से भी बचना, भीतरघात से भी बचना, दोष औरों पर डालना, कभी एलजी साहब पर दोष डालना, कभी बीजेपी पे डालना, कभी पीठासीन अधिकारी पे डालना, ऐसे एक्सक्यूज लंबा समय नहीं चला करते केजरीवाल जी। शांति से मतदान कराइए, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण कराइए और काम में लगिए। कायदे में तो मेयर का चुनाव होना चाहिए, और अगर मेयर का चुनाव पहले तो आम आदमी पार्टी ने झगड़ा किया और अब दूसरी बार बीजेपी ने झगड़ा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद 5 साल ये निगम चल नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर की चोट है, आम आदमी पार्टी की भी और बीजेपी की। और कांग्रेस के लोग पहले ही हम कह चुके हैं हम समर्थन नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि पहले ही हमने एक दफ़ा समर्थन देके केजरीवाल को गलती की है और दोबारा नहीं करेंगे वो गलती। और दूसरी बात ये, जहाँ तक निगम का सवाल है, एक में एक संवैधानिक संकट है। अगर मेयर चुनने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सबको अपनी जायदाद का ब्यौरा मेयर को देना पड़ता है। अगर वो मेयर को नहीं दिया तो इसके लिए एलजी फैसला करेंगे क्या निगम के सदस्य कंटिन्यू रहेंगे या निगम भंग होगी, या निगम का मेयर का चुनाव कब पॉसिबल है कब नहीं होगा, ये फैसला एलजी करेंगे। दिल्ली नगर निगम में फिलहाल मेयर का चुनाव कराने के पक्ष में निगम अधिकारी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। निगम अधिकारियों की मंशा है कि मेयर का चुनाव अप्रैल में हो, जिससे कि कम से कम मेयर का कार्यकाल 1 साल का हो, क्योंकि मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर से सदन में बैठक बुलाई जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 दिन का वक्त लग सकता है। इसी कड़ी में बीजेपी पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि एक बड़ा कारण ये है कि निगम के चुनाव में इन्होंने 10 बड़े दावे किए थे, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी से घबरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पार्षद बीएस पवार का कहना है कि इन लोगों ने जानबूझकर मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, अब दिखावे के लिए कोर्ट में चले गए हैं। देखिए 6 तारीख को तो जो रीजन ये लगा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है और वो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं हमारे पार्षद लाइन ना क्रॉस कर दें, तो एक रीजन ये था। दूसरा एक बड़ा रीजन ये दिख रहा है कि ये जिम्मेदारी से घबरा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने दिल्ली सरकार में देखा अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम ये नहीं कर पाए और निगम के चुनाव में इन्होंने 10 बड़े प्रोमिसेस किए हैं, जिसमें कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करना और साफ सफाई बढ़ाना, पहाड़ कम करना। तो मुझे लग रहा है कि ये जिम्मेदारी लेने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद हम तैयार हैं, जो भी परिणाम आएगा, लोकतंत्र है उसमें। पहले दिन आम आदमी पार्टी ने शपथ नहीं होने दी, दूसरे शपथ के बाद तुरंत जिस तरह से मेयर का चुनाव नहीं होने देना, ऐसी मनस्थिति बन करके आम आदमी पार्टी के लोग वहीं थे। लगातार उनकी संख्या पूरी नहीं होने के कारण से उन्हें व्यवधान डाला और जिस तरह से हाउस अर्जुन हो गया, अर्जुन के बाद जिस तरह उनके कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर मार पिटाई की, जिस तरह से गाली गलौज की और फिर जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए हाउस डिसॉल्व हुआ, मंशा नहीं थी उनकी कि मेयर के चुनाव हों। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।